चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं अपन लोग। अब आप मुझे बताइए ये कहाँ चली गया मेरा शीट। अभी हमारा प्रयत्न इतने टाइम से सिर्फ क्या हो रहा है कि अकाउंट्स के जो 5 पिलर्स हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर वो आप प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाओ बिना गलती के तो हम बोलेंगे हमारा बेस मजबूत है। ठीक है, 3 क्वेश्चन जो आज ग्रुप पे थे वो भी क्लासिफिकेशन के थे। ये देखिए डायग्राम है पूरा आपके सामने जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, है ना। एक फैक्ट्री डाली है मात्र एक इंसान ने, फैक्ट्री में वो एसी भी खरीद रहा है और पैसा एसी खरीदने तो भी जाता है, एक्सपेंडिचर होता है, और एम्प्लॉइज को वेजेस देते हैं तो भी पैसा जाता है। तो इन दोनों को बोलते क्या है, एक्सपेंडिचर। वर्ड क्या है, बट ये एक्सपेंडिचर का नेचर दोनों का अलग अलग है। एक ही जो एक्सपेंडिचर करा हमने उसका जो बेनिफिट है वो हमें बहुत लंबे अरसे मिलता है। लाइक एसी, एसी का तो सालों साल मिलेगा, जब तक हम तोड़वा दे तब तक एसी चलेगा। बट वेजेस जो हमने पे करी, एक्सपेंडिचर जो पे करा, उसका बेनिफिट सिर्फ एक महीने ही मिलेगा। तो यहाँ से बात आती है शॉर्ट टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। शॉर्ट टर्म बेनिफिट अगर किसी चीज से मिल रहा है जिसका बेनिफिट विद इन द ईयर लैप्स हो जाए, ऐसी हर चीज को हम क्या टर्म बोलते हैं, एक्सपेंस। मैंने अभी चाय मंगाई, पी ली, तो खर्चा तो हुआ, तो ये बिजनेस के लिए क्या हुआ, 100% एक्सपेंस। बट मैंने चाय का कप खरीदा, ध्यान से सुनना, चाय का तो वो तो चलेगा जब तक मैं तोड़ना, तो वो क्या होगी, बस ये बेसिक डिफरेंस है। पैसा दोनों में जाना है, खर्चा दोनों में होना है। घर में आपने सोफा खरीदा तो भी पैसा लगा, शक्कर खरीदी तो भी पैसा लगा, पैसा तो लगा। बट सोफा को क्या कहना है आज की क्लास के बाद घर जाकर, एसेट, और जो शक्कर खरीदी उसको एक्सपेंस, जिसका बेनिफिट समा वो एक्सपेंस। फिर मैंने 2 और वर्ड बताए थे। इनकम पहचानना तो बहुत आसान है, एक बिजनेस है उसके लिए इनकम क्या होगी, माल बेचना, माल बेचना। भैया आज मैं बोलूंगी कि मोची की दुकान पे क्या इनकम होती है, मोची, तो आप बोलोगे मैम वो जो सर्विस देता है, चप्पल सुधारना है, आपसे बोलते हैं 100 रुपए दे दो, 100 रुपए हो गया, तो वो 100 रुपए उसकी इनकम है। पानी बताशे वाले के लिए क्या होगी, जो पैसा, तो मतलब ग्रॉस इनफ्लो वर्ड आ रहा है दिमाग में, जितना उसे टोटल मिल रहा है उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू। क्या बोलेंगे, रेवेन्यू का दूसरा नाम क्या है, ग्रॉस इनफ्लो, जिसमें भी खर्चा घटा नहीं है। अगर मैं रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दूं, जितना भी मेरे को ग्रॉस इनफ्लो आया उसमें से मेरे खर्चे माइनस कर दूं, तो जो आता है उसको क्या बोलते हैं, या प्रॉफिट या गेन। कितने शब्द बोले मैंने, इनकम, प्रॉफिट, गेन। अब आप बोलूंगा लग तो एक ही परिवार के बच्चे हैं। देखिए 2 वर्ड लिखती हूँ मैं, प्रॉफिट और गेन। ध्यान से सुनो, 10 रुपए का पेन, आप एक स्टेशनरी की दुकान वाले हो, 10 रुपए का पेन आपने 12 रुपए में बेचा, तो ये तो प्रॉफिट है। बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या कमाना है, प्रॉफिट, प्रॉफिट है। ये तो आपको पता ही था। बट मान लीजिए आपके पास एक टाइपराइटर पड़ा था जिसकी आपके हिसाब से कीमत 500 रुपए भी नहीं थी और वो 600 में बिक जाता है, तो अब ये जो हुआ इसको प्रॉफिट नहीं बोलते, क्योंकि बिजनेस का मेन काम ये नहीं था, मेन काम ये नहीं था। ये तो ये था जैसे कई बार हम स्क्रैप कर देते हैं चीजें को, भंगार के भाव दे देते हैं कि नहीं देते, टूटी फूटी चीजें निकालते हैं कि नहीं करते। कई बार हमारी उम्मीद से ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं अकाउंट्स की भाषा में, गेन हुआ। तो पहली बार गेन बार बार नहीं होगा, प्रॉफिट बार बार होगा, रोज होगा, बट गेन बार बार नहीं होगा। तो आज की क्लास के बाद कोई तुमसे इन 2 शब्दों में डिफरेंस पूछे तो बता पाओ, वेरी गुड। अब यहाँ पर मैं ये वर्ड हटा रही हूँ, रेवेन्यू और सेल, क्योंकि वो टोटल पैसा आता है उसमें से खर्चे घटाते हैं, तो आपकी जो आती है उसको आप क्या बोलते हैं नॉर्मली, इनकम। बट अगर आपको मैं क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन दूं तो इनकम और रेवेन्यू को आप एक ही उसमें क्लासीफाई करिएगा, इनकम और रेवेन्यू को एक ही उसमें डाल दीजिएगा।
फिर एक वर्ड होता है ये लाइबिलिटी, सिंपल, लाइबल टू पे। कहीं पे कैसी भी उधारी कर दी ना तुमने जीवन में, बस उधारी का मतलब ही लाइबिलिटी। तुमने कोई भी चीज बिजनेस के लिए खरीदी और पैसा अभी नहीं दिया, तो वो तुम्हारी क्या बन गई? तुमने एम्प्लॉयज का सैलरी नहीं दिया, लाइक कुछ भी ऐसी चीज जो आपको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे आगे जाके पे करना पड़ेगा, तो वो आपकी क्या बन जाती है? क्या मैं ये बोल सकती हूँ अगर वो लाइबिलिटी है, सच में लाइबिलिटी है, तो वो मेरे बिजनेस का कैश में आउटफ्लो करा के मानेगी? यस, क्योंकि वो पैसे के बिना सेटल नहीं हो सकती। मतलब कैश या कोई एसेट, कोई कुछ तो जाएगा मेरे एसेट, तभी वो लाइबिलिटी समाप्त होगी। और लास्ट वर्ड है कैपिटल, 5 पिलर में, जो कि बड़ा आसान। जितना भी पैसा उस इन्वेस्टमेंट जो हुई है बिजनेस में, जितना भी ओनर ने लगाया है, ओनर मतलब मालिक, जितना पैसा उसकी तरफ से आया है उसी पैसे को क्या बोलते हैं? मान लीजिए मेरी टोटल जो एसेट्स हैं वो 10 लाख की है, जो मैंने लगाया लंबे समय तक यूज हुआ, उसमें मैंने 5 लाख लोन लिया, तो 100% कंफर्म हो गया कि 5 लाख आपकी पूंजी है। क्योंकि इंसान के पास दो ही तो विकल्प है, बिजनेस शुरू करना है, पैसा चाहिए। अब पैसा 10 लाख चाहिए, आपके पास 5 ही लाख है, तो बचा हुआ पैसा आप लोन लोगे। दैट पे क्लियर एकदम। अब जो मैंने 3 होमवर्क में शीट दिया था उसको डिस्कस कर रही हूँ। होमवर्क शीट निकाल ले, 1 2 3। प्रमोद तुम्हारे पास फोन नहीं रहता नॉर्मली भी? रात को रहता है, जैसे कभी शीट आएगी यहाँ से तो रात को तो ले लोगे घर पे, के बीच में रहेगा? क्यों 10 बजे के बाद? अच्छा, इसलिए फिर सुबह कब तक रहता है? ओके, तो कौन जाता है स्कूल? नहीं। और वापस कब आता है स्कूल से? ओके, और फिर शाम को फोन आपको 8 ही बजे मिलेगा? हाँ, मतलब कभी कोई ऐसी शीट को एक नंबर अल्टरनेट दे के रखना सौरभ भैया को, ताकि आपको दिन में शीट मिल रही है तो सॉल्व कैसे करोगे? 2 घंटे सफिशिएंट है उस वक्त के लिए, रात को कर लेना। ठीक है, चलो अभी निकालिए। तीनों क्वेश्चन हुए आप लोगों के कि नहीं? मतलब जो मैं देखे गई थी वो फिर सर आ गए थे ऐसा? प्रमोद आप है ना 12th के ग्रुप के साथ अभी कुछ टाइम 11th के ग्रुप में भी ऐड हो जाओ, तो आपको यहाँ की सारी जो शीट्स है वो भी प्रैक्टिस करनी है 12th के साथ, ताकि आपका बेस मजबूत बने, क्योंकि आपको आगे जाके सीए करना है। तो सीए में आपको मैं बताऊं, जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये KG1 है, बिल्कुल बेस से पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आपने पकड़ लिया तो आपको ये रिग्रेट नहीं होगा कि फिर 12th में मैं कोचिंग ज्वाइन कर रहा हूँ या 11th में पता नहीं क्या बेसिक्स होते हैं। जब तक आप एफर्ट कर सकते हो 11th की बैच को कंटिन्यू करो। चलिए 11th का ग्रुप का हो गया। चलिए ये शीट देखिए, प्रैक्टिस शीट। पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। वही 5 पिलर्स। अच्छा, इसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको ट्रेडिशनल नहीं पढ़ाया ना, रियल पर्सनल वगैरह, वो कल पढ़ाऊँ। आज अपना ये मेन यही है। अब यहाँ वर्ड लिखा है प्लांट एंड मशीनरी। मेरे आवाज पे ज्यादा ध्यान देना, मैं बहुत शॉर्ट लिखती हूँ बोर्ड पर। प्लांट एंड मशीन। दूसरा है बैंक लोन। फिर है आपका डिस्काउंट रिसीव्ड। कैरियर समझते हो? कैरियज देना मतलब वो गाड़ी जिसमें माल आता है उसका भाड़ा, कैरियज इनवर्ड्स। फिर है बिल्स पेबल, वेजेस,
गुड विल फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। चलिए, आपने ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन सबने करा है होमवर्क में? पक्का? नहीं, प्रमोद के पास शीट नहीं थी। चलो हरजोत बेटा फटाफट आंसर्स लिखवाना। आपके हिसाब से यही आंसर है हरजोत? मेरे को कुछ गलत लग रहा है। 8 में से मैं आपको सिर्फ कितने नंबर दे पा रही हूँ? हिंट बता रही हूँ, आप खुद ही सोचो क्या गलत है बोर्ड पर। बोलो आन्या, क्या गलत है हरजोत का? एक गलत है। देखिए टोटल कितने पॉइंट है? पकड़ो पकड़ो, ढूंढो ढूंढो। यस। तो आन्या के 8 में से 8, बाकी सब तो यही था। चेक कर। तो 7 होगा। डिस्काउंट अपन ने दिया नहीं, अपन को मिला है। प्रमोद, इनमें से कौन सा पॉइंट है जो समझ नहीं आया? ठीक है, एक बात बताओ, मेरी दुकान है, मैंने देखो ये एक चीज दिखाई, तूने पूछा मैम मेरे को ये खरीदना है, कितने का है? मैंने कहा 510। तूने बोला मैडम 500 में दे दोगे? मैंने कहा दे दूंगी, ले ले। तो 10 रुपए मैंने आपको डिस्काउंट दिया, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट बिजनेस ने अलाउ करा। तो ये बिजनेस के लिए नुकसान था। अगर ये एक्सपेंस है, अब तो उल्टा सोच, मैं तेरी दुकान पे खरीदने आई सामान, मैं आई, मैं बिजनेस से मेरा, मैं खरीदने आई, तूने बोला 510 रुपए का है, मैंने कहा 500 दे दूं, चलेगा? तूने कहा चलेगा। तो ये चीज क्या है? ये मेरे लिए भी इनकम हो गई ना, 10 रुपए बच गए मेरे। अब आप ये मत बोलो मैम इनकम कैसे हो गई, आपको तो 500 ही देना पड़ा। अरे 510 की चीज तो घर में आई और 500 ही देना पड़ा, तो 10 रुपए तो इनकम बोलेंगे ही ना। चीज कितने की घर में आ रही है? 510 रुपए की, 500 की है ही नहीं। अगर 500 की होती तो फिर डिस्काउंट की बात ही नहीं होती। आपको पड़ी 500 में वो अलग बात है, वो चीज 510 की है। एकदम क्लियर। कैरियज का मतलब वो कैरियर होता है गाड़ी, ये वो गाड़ी में आपका माल आया, ट्रांसपोर्ट का भाड़ा दिया, तो आपके 100 रुपए लग गए। तो बिजनेस के लिए इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? शॉर्ट टर्म है। इसीलिए ये कैरियज इनवर्ट क्या होता है हमारे लिए। आया? और हरजोत बिल्स क्या लिखा है यहाँ? पेबल। पेबल मतलब कोई भी ऐसा खर्चा जो बाद में देना है, फ्यूचर में देना है, लाइबिलिटीज। बोलो एकदम हाँ, अब तो कोई डाउट नहीं है। चलिए कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, तो आप लोगों ने करा नहीं होगा, थर्ड पहले डिस्कस कर रहे हो। थर्ड ओरल कर रहे हैं, जो टफ होगा उसको बोर्ड पे देख। सबसे पहले टफ है मैम, सबसे पहले ही वाला पॉइंट हमें समझ नहीं आया, ये क्या मतलब है इसका? मैडम थोड़ा बताइए। पेबल है क्या? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट लिखा है सिंपल, जैसे सैलरी अकाउंट। लाइफ इंश्योरेंस पेबल नहीं लिखा है, जब तक पेबल नहीं वर्डेड तो आप लाइबिलिटी मत। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, ठीक, मान लो 1000 रुपए। अब इसके लिए मेरे ध्यान से कहानी सुनना, क्योंकि ये आपको पूरे 11th में काम करेगी। अब जो मैं बता रही हूँ, लाइफ इंश्योरेंस किसका होगा? इंसान का होगा, पहली बात तो ओनर का होगा। अभी हमने एक बात समझी कि ये नेहा मैडम है, और नेहा मैडम की कोचिंग का नाम क्या है? मैप एकेडमी। मैप का मतलब पता है?
नक्शा, डायरेक्शन। और हम क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि भाई क्या लाइफ में क्या करना है, और सिर्फ पढ़ाई का नहीं, जिंदगी देखने का। नेहा मैडम कहीं बाहर अपनी एक फ्रेंड से बात करती है, तो वो बोलती है मेरा है ना, मेरी कोचिंग चलती है, उसमें मेरा 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है। क्या वर्ड यूज कर रही है, इन्वेस्टमेंट। नेहा बोल रही है, नेहा। बट कोचिंग को जो उसने 10 लाख दी मैथ अकेडमी के लिए, ये 10 लाख पता है क्या वर्ड है, कैपिटल, पूंजी। और इसका कैपिटल का पता है दूसरा नाम क्या है, ये बात समझ आ गई तो तुम्हें अकाउंट से मजा आ जाएगा। मैथ अकेडमी के लिए नेहा मैडम का दिया हुआ पैसा भी लाइबिलिटी है, सोचो। क्योंकि 10 लाख रुपए नेहा मैडम ने दिए, और मान लीजिए 2 लाख रुपए का मैथ अकेडमी ने लोन लिया है, तो लोन किससे लिया हुआ मैथ्स। अब मान लो कोचिंग खुदा ना खास्ता बंद करना पड़े, तो कोचिंग पहले किसका पैसा चुकाएगी, बैंक लोन का कि नेहा मैडम। क्यों, क्योंकि वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। कैसी लाइबिलिटी है, तो पहले एक्सटर्नल चुकाएंगे ना। मान लो तुम्हारे चाचा से 500 रुपए तुमने लोन लिए और 200 पापा से लिए, तो पहले किसका दोगे, चाचा। पापा तो अपने वाले ही, वैसे ही बिजनेस करता है। तो ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी का पैसा चुकाया, तो नेहा मैडम मांग सकती है कोचिंग बंद होने पर कि लाओ मेरे पैसे जो मैंने दिए थे, मांग सकती है, मांग सकती है। क्यों नहीं मांग सकती, मैंने कोचिंग को पैसे दिए कोचिंग चलाने में, कोचिंग बंद हुई तो पैसा किसको देगी, नहीं, अलग अलग है। हम आपस में बातचीत करते हैं अक्सर, मैं और मेरी कन्हई। मैंने कोचिंग को पैसा दिया, कोचिंग काम कर रही है। अब ये मत बोला मैडम आप भी तो वही हो, मेरा होना जरूरी नहीं है। कई बार आप देखना कितने बिजनेसेस ऐसे दुनिया में चल रहे हैं जहाँ ओनर का सिर्फ पैसा है, काम मैनेजर कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि मैं काम करूँ। तो मैंने कोचिंग को पैसे दिए, ये मैप है, मैप। इसने कोचिंग जब तक चला रहे हैं, नेहा मैम का पैसा लगा हुआ है, तो लगाया और कोचिंग ने कमाया, तो वो प्रॉफिट किसका है, कोचिंग का भी नेहा मैम का, नेहा मैम का। कोचिंग तो एक इमेजिनरी पर्सन है, कोई एक्चुअल थोड़ी जो भर ले जाएगा प्रॉफिट, इंसान है मैप अकेडमी, उसमें आत्मा थोड़ी। वो तो मैंने उसको एक एंटिटी बना रखा है कि ये मेरी कोचिंग है, इस नाम से है। आज इस कोचिंग ने 10 लाख रुपए मैंने लगाए और 2 लाख रुपए कमाए, तो ये 2 लाख किसके हैं, तो कोचिंग मेरे को देगी। आप अकाउंट ध्यान रखना, जब भी मैं बोलूंगी कैपिटल अकाउंट, अभी मैंने बताया नहीं क्रेडिट डेबिट, जब भी बताऊंगी ध्यान रखना, ये भी क्रेडिट होता है और ये भी क्रेडिट होता है, याद आ रहा है। कैपिटल भी क्रेडिट, प्रॉफिट भी क्रेडिट। क्यों, क्योंकि कैपिटल भी लाइबिलिटी है और प्रॉफिट भी लाइबिलिटी है कोचिंग के लिए, कुछ का थोड़ी है, नया मैडम का है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो मैंने लिखवाया है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसमैन, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट, अलग है। तो अलग है, इसीलिए तो मेरा पैसा जो इधर गया मैं मांग सकती हूँ, तो ये हमेशा दुख दुख में रहता है, कब इनका दिमाग ठनका और पैसा मांग लिया। तो इसलिए मैप अकेडमी के लिए जो कैपिटल का खाता है उसका दूसरा नाम क्या है। अब मान लो मेरे घर में पैसे की जरूरत थी, तो मैंने कोचिंग को बोला भाई मुझे आप पैसे दो, तो कोचिंग बोलेगी कहाँ से थे, मैंने कहा 10 लाख दिए थे, रखे होते ना खाते में, बोले 50,000 है, मैंने कहा दो तुरंत, मांग सकती हूँ, मेरा कंपनी है। अब मैप अकेडमी ने मुझे 50,000 रुपए दिए, तो आपको नहीं लग रहा वो 10 लाख में से ही लौटा रही है, कैपिटल ही तो रिटर्न हो गई। मैंने 10 दिए, अब मैंने मांग ली, मैं मांग सकती हूँ, आई एम ओनर। इसको जो बिजनेस है वो क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। क्या बोलता है, हमने ड्रॉ कर लिया वो पैसा वापस, ड्रॉइंग्स, ठीक। अब ड्राइंग का असर क्या हुआ, ड्राइंग किसको हिट करता है, कभी भी ध्यान रखना, ड्राइंग किसको हिट करेगा, आपकी पूंजी तोड़ देगा, कैपिटल तोड़ देगा। और प्रॉफिट भी किसको हिट करेगा, बट ड्राइंग से कैपिटल कम होती है और प्रॉफिट से जो आपकी कैपिटल है वो गोल्डन।
लॉजिक, मैंने 10 लाख लगाए, 2 लाख उसने कमाए तो 12 हो गए, बट 50,000 निकाल लिए तो 11.5 लाख ही रह गए कंपनी में पैसे। फंडामेंटल क्लियर, ये डायग्राम बनाने का मैं टाइम दूंगी, बट उससे पहले आप ये बात बताओ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किस पे लग रहा है, नेहा पे कि कोचिंग पे? नेहा मैम, क्योंकि लाइफ नेहा की है, मैं इंसान हूँ। अब मेरा प्रीमियम अगर मैंने कोचिंग के खाते से भर दिया, समझ रहे हो? जी, एक्सीडेंट प्रीमियम मेरा, कोई मेरा पर्सनल एक्सपेंस अगर कोचिंग भर रही है तो वो क्या बोलेगी कि नेहा मैडम ने निकाला पैसा, तो ड्राइंग हुई ना। अब यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हेडिंग देके डायग्राम बनाना, और यहाँ पर लिख देना ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है इसको कैसे ट्रीट करना है, ड्राइंग। और ड्राइंग तो 5 में था नहीं, तो ड्राइंग किसको हिट करती है वो नाम लिखो, ड्राइंग किसको हिट करती है, ये कैपिटल आपकी ऐसे माइनस करके लिख देना कि इससे कैपिटल आपका माइनस हो जाता है। मेक द डायग्राम वेरी नीटली इन द कॉपी, यह आपको बहुत लंबे अरसे तक के डायग्राम काम आए। चलिए बच्चा पार्टी, मिस्टर कुलकर्णी कैपिटल, कोई डाउट? कैपिटल अकाउंट बोला तो कैपिटल ही होगा। अपने पास ऑप्शन क्या क्या, यू नो दैट, किस में क्लासिफाई करना है, गुड्स सबको, फ्रेड खिलाओ, आप मेरे लिए लेकर आए, आपके हाथ की भी ये क्या छोड़ा, ये तो बड़ा टेस्टी लग रहा है यार। बहुत बढ़िया, नमक भी डाला, काला नमक कहाँ? काला नमक किसने दिया? डालना था, बट ये चिड़ावन भी अच्छा लग रहा है अभी। ले इसको रास्ते में खाएंगे अपन चलते चलते, पापा को भी खिलाओ। क्या क्या? उसके बाद क्या आइटम है, वेजेस, गुडविल, गुडविल एसेट, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देती है। कॉपीराइट एसेट, अभी आपको शायद वर्ड अच्छे से नहीं पता होगा कॉपीराइट क्या होता है, इसका मैं एक क्लास लूंगी जिसमें कॉपीराइट, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क, ये अभी कॉपी में कहीं लिख के पटक लो ये 3 शब्द, कॉमर्स की दुनिया के बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट, इनमें डिफरेंस भी बताऊंगी और ये क्या होता है वो भी बताऊंगी। आउटस्टैंडिंग इनकम, एसेट, इनकम होती सिर्फ तो आप इनकम बोलते, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब वो इनकम जो मुझे मिल गई है कि मिलनी है, मिल गई होती तो ऐसा लिखा होता इनकम रिसीव्ड। आउटस्टैंडिंग इनकम जैसे 11th क्लास की फीस अभी तुम लोगों से मुझे आनी है तो वो सब एसेट होता है, ठीक। बैंक चार्जेस, एक्सपेंस, ऐसा कहाँ लिखा है, पेबल है, बैंक चार्जेस लग गए, 5 रुपए की मैंने चाय खरीदी वो एक्सपेंस, अगर मैं बोलूं चाय का बिल अभी बाकी है तो लाइबिलिटी। बैंक चार्जेस लिखा है, ऐसा लिखा है क्या, बैंक चार्जेस पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेबल है ना, आउटस्टैंडिंग है मतलब अभी उसका भुगतान करा है कि करना है, करना है, तो इससे हमारा पैसा जाएगा, और हर वो चीज जो जानी है वो क्या है, सैंड्री इनकम, इनकम
इनकम रिसीवेबल देना है, आपको चुकाना है, क्या आना है? एसेट। इनकम रिसीवेबल, जो पैसा आना है कहीं से भी, वो आपको बेनिफिट पहुंचाने वाला है, अभी पहुंचाया। एक्सपोर्ट ड्यूटी, फर्नीचर, फर्नीचर इंपोर्ट ड्यूटी, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री मतलब सब छोटे मोटे खर्चे मिलाकर जो बोलते हैं ना, तो सन्ड्री छोटे मोटे। डिस्काउंट, अब ये मत बोलना मैं रिसीव भी तो हो सकता है, अरे जब नहीं लिखा है तो डिस्काउंट हमने दिया है यही मानेंगे। ड्रॉइंग्स, इट रिड्यूसेस योर कैपिटल, बाकी 3 मिले। वो ठीक है, बच्चों के कपड़े में रखो, मेरा हैंडबैग वगैरह से कार में रखो, हैंडबैग का उधर ही इधर उधर खाओ। ड्राइंग्स हो गया। फिक्स डिपॉजिट एसेट, क्योंकि इसका बेनिफिट मिलेगा ना, अपना बैंक में जमा पैसा है। एसेट, हर वो चीज जिसका बेनिफिट मिलना है। अच्छा, ऑड वन आउट कर लिया करो कि लाइबिलिटी तो नहीं है फिक्स डिपॉजिट, कैपिटल भी नहीं है। कैपिटल तो वो होता है जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्टेड है। इनकम भी नहीं है, फिक्स डिपॉजिट में रखा पैसा, वो कहाँ कमाया। एक्सपेंस नहीं है तो क्या होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, एसेट इक्विपमेंट है, लंबे समय काम आए। बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैरियज आउटवर्ड, भाई कैरियर जो माल अंदर लाए, और आउटवर्ड मतलब जो माल को बाहर ले जा रहा है तो भाड़ा ही ना। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लोन अकाउंट, एक्सीलेंट। चलो थोड़ा तो मेरे को लग रहा है आ गया है, ग्रिप आ गया है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब ट्रेडिशनल रूल्स, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, पूरी दुनिया उसमें उलझी हुई है, और उसी से अकाउंट्स का रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट शुरू होने वाला है। तो प्लीज घर पे से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर आओ। 2-3 क्वेश्चंस मैं इसके और दे दूंगी। मम्मी मेरे तक हाँ बेटा, ये बंद कर दो। आप बंद करोगे, कैसे बंद करते हैं? अब मेरे